करवा चौथ एक बहुत ही खास दिन होता है जो भारतीय संस्कृति में गहरे महत्व रखता है। यह प्यार और समर्पण का दिन होता है जब पति पत्नी अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस दिन शादीशुदा औरतें सूर्योदय से चांद निकलने तक व्रत रखती हैं बिना कुछ खाए पिए। वह अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं और उनके सुखद जीवन की कामना करती हैं। यह त्योहार एक पत्नी के प्यार और समर्पण का एक सुंदर इजहार है जो उनके रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। यह उनके बीच के बंधन का प्रमाण है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। यह त्योहार भारतीय महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है। यही बीच ही ये उनके पति के साथ उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है और उनके बीच के प्यार को और भी गहरा करता है। यह उन्हें एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है और उनके रिश्ते को नई ऊर्जा देता है। करवा चौथ शादी का जश्न है जो पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन को दर्शाता है। यह प्यार का जश्न है जो हर साल और भी खास बनता जाता है। करवा चौथ की कहानी बहुत ही मनोरम है। यह वीरवती की कहानी बताती है। वीरवती एक साहसी और समर्पित पत्नी थी। उनके 7 भाई थे जो उनसे बहुत प्यार करते थे। वे अपनी इकलौती बहन पर जान छिड़कते थे। एक करवा चौथ वीरवती अपने भाइयों के घर जा रही थी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वह हर गुजरते घंटे के साथ कमजोर होती गई। अपनी प्यारी बहन को तड़पते देख उनके भाई दुखी हुए। उन्होंने उसे चकमा देने का फैसला किया। वीरवती के भाई उससे बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उसकी खुशी और भलाई के लिए चिंतित रहते थे। वे उसे व्रत करते हुए नहीं देख सकते थे। उन्हें उसकी सेहत की चिंता थी और वे नहीं चाहते थे कि वह भूखी रहे। उन्होंने उसे धोखा देने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि वह बिना किसी परेशानी के अपना व्रत तोड़ दे। उन्होंने दूर पहाड़ी पर आग लगा दी। यह एक चाल थी ताकि वीरवती को लगे कि चांद निकल आया है। यह उगते चांद जैसा दिखता था। आग की लपटें चांद की रोशनी का भ्रम पैदा कर रही थी। उसे चांद समझकर वीरवती ने अपना व्रत तोड़ दिया। उसने सोचा कि अब उसका व्रत पूरा हो गया। इसके तुरंत बाद त्रासदी आ गई। एक भयानक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। वीरवती को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह खबर सुनकर वह स्तब्ध रह गई। वह तबाह हो गई। दुहक ने उसे घेर लिया। उसकी दुनिया अंधकारमय हो गई। वीरवती ने खुद को दोषी ठहराया। उसे लगा कि उसकी गलती से यह सब हुआ है। उनका मानना था कि समय से पहले व्रत तोड़ने से उनके पति की मृत्यु हुई है। वह अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। अटूट विश्वास की शक्ति, वीरवती की प्रतिज्ञा। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने प्यार और विश्वास से सबको प्रेरित किया। वीरवती का दिल टूट गया था। अपने पति की मृत्यु ने उसे गहरे दुख में डाल दिया, लेकिन अपने पति के लिए उनका प्यार मजबूत था। वह अपने पति की यादों में खोई रहती थी। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का फैसला किया। उसने अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का निश्चय किया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ मनाने का संकल्प लिया। हर साल वह इस व्रत को पूरी निष्ठा से करती थी। साल दर साल उसने उपवास किया। उसने कभी भी इस व्रत को छोड़ने का विचार नहीं किया। उसने अपने पति की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थनाओं में हमेशा अपने पति के लिए शांति और मुक्ति की कामना होती थी। उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वह हमेशा स्वतः सा अपने पति के प्रति समर्पित रही। उनका समर्पण काबिले तारीफ था। उसकी निष्ठा और भक्ति ने सबको प्रभावित किया। वह अपने प्यार में दृढ़ रही। उसने कभी हार नहीं मानी। वीरवती की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और विश्वास कभी हार नहीं मानते। यह विश्वास और भक्ति की शक्ति को दर्शाता है।
वीरवती की प्रतिज्ञा हमें सच्चे प्रेम और समर्पण की महिमा का एहसास कराती है। दिव्य हस्तक्षेप, जीवन और प्रेम की वापसी। वीरवती की अटूट भक्ति ने स्वर्ग को छू लिया। भगवान शिव की दिव्य पत्नी देवी पार्वती ने उनके प्रेम को देखा। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर देवी पार्वती ने उनकी मदद करने का फैसला किया। वह वीरवती के सामने प्रकट हुई। देवी पार्वती ने उसे वरदान दिया। वीरवती के पति को जीवन दान मिल गया। दोनों फिर से मिले। प्यार की जीत हुई। करवा चौथ की स्थायी विरासत। करवा चौथ सिर्फ एक रस्म से कहीं बढ़कर है। यह प्रेम के सार का प्रतीक है। यह त्याग का प्रतीक है। यह विश्वास के महत्व पर प्रकाश डालता है। वीरवती की कहानी हमें इन गुणों की शक्ति की याद दिलाती है। आइए इस शुभ अवसर पर हम करवा चौथ के सही अर्थ को याद करें। आइए हम अपने प्रियजनों को संजोएं। आइए हम अपने बंधनों को मजबूत करें। प्रेम और भक्ति हमारे जीवन का मार्गदर्शन करें।